नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का, धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंती का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज भी एक विशेष कारण बता दूंगा। अपना जीवन को कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हम लोग ऐसे सोचते, मेरा हर परेशानी के लिए जवाब चाहिए, मेरा हर तकलीफ के लिए जवाब चाहिए, मैं सबको जवाब देना चाहिए, मैंने ऐसे करके सबका ये परेशानी सुधारना चाहिए। ऐसे सोचने वाले लोग बहुत ही लोग हैं। हम लोग को सभी परेशानी नहीं दूर कर सकता है, हम लोग को सभी समस्या ऐसे नहीं दूर कर सकता है। परेशानी, समस्या, तकलीफ हम लोग को आते ही, कुछ भी सब्र करके हमारे जीवन में वो बचाना चाहे तो सब्र करना जरूरी है। सहन करके, सब्र करके, बर्दाश्त करके, नजरअंदाज करके वो सुधरना चाहिए। कुछ भी परित्राण पाठ करके इसे करना चाहे तो इसे करना चाहिए। किसी को बता के उससे ये परेशानी दूर करना चाहे तो उसको कहना चाहिए। मुझे नहीं कर सकते तो दूसरों को कह के ऐसे करना चाहिए। आप लोग को ये कारण विस्तार से समझने के लिए ऐसे बता दूंगा। उस वक्त भगवान बुद्ध जी ने बताया आनंद बंती को। उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय बहुत ही उपासक उपासिका लोग आते जाते हैं श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी देखने के लिए। भगवान बुद्ध जी चारिका में गया। दूर से आने वाले लोग परिष्कार के साथ आते भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए। परिष्कार भगवान बुद्ध जी का कुटी के हर तरफ रख करके रोते रोते जाते हैं वापस। इतना दूर तक हम लोग भगवान बुद्ध जी देखने के लिए आए, लेकिन भगवान बुद्ध जी नहीं था। हम लोग कभी भी हम लोग को वापस भगवान बुद्ध जी मिलेंगे संसार में, इतना दूर तक हम लोग का आया, भगवान बुद्ध जी नहीं देख सकता हुआ, वंदना नहीं कर सकता हुआ, धर्म नहीं सुन सकता हुआ। इसलिए दुख अनुभव किया संसार में। एक बार भगवान बुद्ध जी को वंदना करना चाहिए कि इसे रोके रोके जाते। अनाथ पिंडिक सेठ ने और विशाखा महाउपासिका, उन लोग भगवान बुद्ध जी वापस आने के समय भगवान बुद्ध जी को बताए ऐसे कुछ हुआ। भगवान बुद्ध जी ने बहुत ही उपासक उपासिका लोग आते जाते, उन लोग के लिए कुछ भी करिए। भगवान बुद्ध जी को वंदना करना चाहे उन लोग को, उन लोग की ऐसे वंदना करना चाहे कि आके रोके रोके जाते हैं। भगवान बुद्ध जी आनंद बंती को बताया। आनंद वज्रासन में बोधि वृक्ष का एक फल लाके ये श्रावस्ती में जीवत्व वन में लगाने के लिए भगवान बुद्ध जी बताया। मोग्गल्लान बंती को आनंद बंती बताया। मोग्गल्लान आसमा मोग्गल्लान भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया बोधि वृक्ष से लगाने के लिए। मोग्गल्लान आनंद बंती आकाश से रिद्धि से जाके ये चेवर लेके से चेवर गिरने वाले एक फल चेवर से पकड़ करके आकाश से लाया। भगवान बुद्ध जी बताया अनाथ पिंडिक सेठ को लगाने के लिए, जबान पे लगाने तुरंत वो तुरंत उग गया, रिद्धि से उग गया, बहुत बड़ा वृक्ष से उग गया। उसके बाद भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण किया आनंद बनते। भगवान बुद्ध जी ने वज्रासन पे भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध बनने के समय कितना ध्यान समाधि समापत्ति से रहते था, ठीक उसी तरह यहाँ भी भगवान बुद्ध जी ने समाधि समापत्ति ध्यान से रहे कि भगवान बुद्ध जी ने बताया आनंद ऐसा नहीं हो सकता है। आनंद
तथागत ने वज्रासन पे कितना ध्यान समाधि समापत्ति से तय किया, सिर्फ वज्रासन पे रह सकता है, दूसरा कहा भी इसे नहीं रह सकता है कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। उस वक्त आनंद बनते निमंत्रण किया भगवान बुद्ध जी ने। ऐसा है तो भगवान बुद्ध जी ने ये जेतवन में ये जगह कितना भगवान बुद्ध जी को समाधि ध्यान समापत्ति से रह सकता है, तो इस तक ध्यान में रहिए। भगवान बुद्ध ने उस दिन पूरा रात भर ऐसे रह करके ये बोधि वृक्ष को पूजोपहार किया, पूजनीय बन किया। उसके बाद में ये बोधि वृक्ष को सबको खुशी देने वाले, आनंद देने वाले बोधि वृक्ष का नाम से आनंद बोधि की नाम आया, नाम दे दिया। अभी रोज भगवान बुद्ध जी को सेवा करके आनंद बनते, आनंद बोधि के पास जाके आनंद बोधि वृक्ष को सेवा करते हैं भगवान बुद्ध जी को सेवा करने जैसा। अब देखिए, वो नहीं सोचा भगवान बुद्ध जी है ना, मैं भगवान बुद्ध जी को सेवा करते, क्यों बोधि वृक्ष को सेवा करने का कारण। अभी बोधि वृक्ष भी भगवान बुद्ध जी भी अलग नहीं कर सकता है। उस वक्त जेतवन में बनते लोग सोचा, उस वक्त बनते लोग सोचा मैंने हम लोग ये बोधि वृक्ष को सेवा करते हैं तो हम लोग को पूजा सत्कार सम्मान करते हैं तो बहुत पुण्य कमा सकता है, ऐसे सोच करके बनते लोग उस वक्त बनते लोग नील कमल से पूजोपहार करने के लिए, ये पूजा करने के लिए बोधि वृक्ष को नील कमल से पूजा करने के लिए नील कमल ढूंढ करके थे उस वक्त, क्योंकि उन लोग को नहीं काट सकता है, ये नील कमल नहीं तोड़ सकते क्योंकि सील दे दिया भगवान बुद्ध जी, पत्ता भी नहीं तोड़ सकते पेड़ का, इसीलिए कमल कैसे तोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने लोग सोचा ये श्रावस्ती में जेतवन विहार के आगे हर तरफ भगवान बुद्ध जी को बोधि वृक्ष को पूजा करने के लिए उस वक्त संघ को पूजा करने के लिए फूल का दुकान थे, है ना। अभी उन लोग बनते लोग आके संक्रमण करते हैं ये फूल का दुकान में, किसी ने फूल पूजा करेंगे कि किसी ने नहीं सो पूछा, आप लोग क्यों बनते लोग यहाँ आके इसी रहते, किसी ने नहीं पूछा। उस वक्त बनते लोग सोचा हम लोग को फूल नहीं मिलेंगे, वापस श्रावस्ती में गया, जेतवन में गया, वापस जेतवन में जाके विहार में जाके एक जगह बैठ करके चर्चा करके ते बनते लोग आनंद बनते उस वक्त उस बनते लोग के पास आया, आके बनते लोग से पूछा क्यों आप लोग क्या चर्चा करते। बनते जी ने, आनंद बनते जी ने, हम लोग सोचा ये आनंद बोधि वृक्ष को पूजा किया तो अच्छा है कि नील कमल ढूंढ करके थे, हम लोग को नहीं तोड़ सकता है फूल भी, लेकिन हम लोग देखा आगे फूल का दुकान में फूल है नील कमल, लेकिन हम लोग गया वहाँ संक्रमण करके थे, किसी ने पूछा तो बताऊंगा, पैसा भी नहीं खरीद करके लाने के लिए, इसीलिए हम बनते लोग को पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, भगवान बुद्ध ने मना किया, इसीलिए कुछ नहीं कर सके। इसीलिए हम लोग गया, किसी ने पूछा तो दे देंगे कि किसी ने पूछा भी नहीं, इसीलिए वापस आया। क्या करो, फूल नील कमल पूजा कर सकते हैं बोधि वृक्ष को, क्या करो। देखिए उस वक्त हम लोग को भगवान बुद्ध जी वंदना करने के लिए है ना, इसलिए हम लोग क्यों बोधि वृक्ष को पूजा करते कि वो घमंड से नहीं सोचा बनते लोग, विनम्र थे। आजकल दुनिया में लोग कैसे कहते बुद्धिस्ट लोग, विपස්සना करने वाले लोग भी क्यों बोधि वृक्ष को वंदना करते, क्यों मूर्ति को वंदना करते, भगवान बुद्ध जी को सर्व की धातु को क्यों वंदना करते। देखिए निर्वाण का रास्ता मिलते है क्या। अभी उस वक्त विनम्र से
बोधि वृक्ष को भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष अलग नहीं कर सकते, है ना। इसलिए उस वक्त मार्ग फल लाभी बनते लोग के, उन लोग फल हासिल करके थे, उस वक्त आनंद बनते भी देगी, है ना। अभी आनंद बनते उन लोग को बताया, ये बनते लोग को बताया, आप लोग मत सोचिए उसके बारे में, मैं जाऊंगा। आनंद बनते दुकान के पास गया, जाके चंकमन करके दे। दुकान वाले लोग सोचा आनंद बनते आज यहाँ आया, ऐसे पहला नहीं आते, क्यों पता नहीं आज ऐसे आके संक्रमण करके कुछ चाहे जैसा। ये दुकान वाले लोग पूछा बनते जी ने क्या चाहिए आपको। बनते लोग को ऐसे विचार आया, उन लोग सोचा बनते लोग बोधि वृक्ष को नील कमल पूजा करना चाहे कि, इसीलिए उन लोग फूल सोचते हैं, फूल नहीं उन लोग फूल ढूंढते हैं, क्या करो ऐसे सोच करके मैंने आया कि। ये दुकान वाले लोग बताया बनते जी ने आप उसके बारे में मत सोचो, हम लोग फूल दे दूंगा, हम लोग के पास है ना फूल, दे दूंगा। सभी लोग उस लोग के पास कितना नील कमल है सभी दे दिया। उपासक लोग आनंद बनते के पीछे पीछे कमल ले जाते हैं। आनंद बनते का आश्चर्यभूत कारण है ना, किसी ने देखने के तुरंत उसको खुशी आते हैं, प्रसन्न बन जाते हैं, बात करते हैं तो खुशी आते हैं। कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ते, आनंद बनते दिल नहीं तोड़ देते। सुना आनंद बनते का अंदर मैत्री करुणा थे, इतना गुणवान आनंद बनते, इसीलिए सभी लोग गौरव भी करते, प्यार करते, आनंद बनते को इतना गौरव करते, इसलिए सभी लोग फूल लेके आनंद बनते के पीछे पीछे आते हैं। सभी बनते लोग आनंद बोधि वृक्ष में ये फूल चढ़ा के पूरा हर तरफ सुंदर से बनाया, सुंदर से अलंकृत किया, अलंकृत करके पूजा किया। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी के पास जाके भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध ने हम लोग गया, दुकान वाले लोग हम लोग से कुछ भी नहीं पूछा, फूल चाहे कि कुछ भी नहीं पूछा। आनंद बनते जाने के बाद में आनंद बनते को सभी लोग फूल दे दिया, सभी लोग पीछे पीछे आया फूल लेकर के। ऐसे थे, क्यों ऐसे हुआ भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी ने बताया सभी परेशानी तकलीफ समस्या हम लोग दूर करना चाहिए कि अपना के बारे में इसे मत सोचो, मुझे सब दूर कर सकते हैं किसी की। कुछ परेशानी तकलीफ है तो किसी ने दूर करना चाहे तो उसको देना चाहिए दूर करने के लिए। अब ये परेशानी तकलीफ दूर कर सकता है आनंद बनते को, उसको ये कर सकता है ना। हमारे पास किसी ने आके हम लोग को बताते हैं तो कुछ परेशानी तकलीफ समस्या हम लोग क्या करना चाहे, हम लोग को उसको जवाब नहीं दे सकते हैं तो जवाब देने वाला के पास बेच देना चाहिए, है ना। किसी ने जादूगर के वजह से किसी को, जादूगर के वजह से किसी को कुछ हुआ, जादू करने की किसी को उसको कुछ जादू करके उसको तकलीफ दे दिया, कुछ अमनुष्य बंधन किया, वो जवाब मिलना चाहिए। जादू किसी जादूगर के पास जाके वो हटाना चाहिए। हम लोग जवाब देने के लिए गया तो उसके लिए आपको ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, हम लोग जादूगर लोग नहीं, है ना। उस वक्त ये से जवाब मिलना चाहिए, है ना। किसी को किसी के मन में दया करुणा मैत्री, उस वक्त वो दया करुणा मैत्री से कुछ कह के उसको जवाब देना चाहिए। किसी को डांट के जवाब देना चाहते, वो नहीं मानते, बिना डांट के कह दिया तो
उसको डांट के ये से बताना चाहिए, है ना। घर में हर परेशानी तकलीफ समस्या के लिए मैं जवाब देना चाहिए कि पापा सोचते हैं तो पूरा घर में गड़बड़ हो जाते हैं, मम्मा सोचते हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाते हैं। मम्मा को कुछ करके जवाब दे सकते हैं तो पापा खामोश में रहना पड़ेगा। बच्चा लोग सुनते हैं तो मम्मा का वचन, अभी मम्मा वो जवाब दे करके सुधरना चाहिए। पापा का वचन नहीं सुनते हैं तो पापा खामोश में रहना चाहिए। पापा सोचते हैं तो सब जवाब मैं दे दूंगा कि पूरा खानदान गड़बड़ हो जाते हैं। अलग अलग लोग का स्वभाव देखना चाहिए। ये अलग अलग लोग का स्वभाव देख करके उसको कैसे जवाब देना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये से करना चाहिए। देखिए अभी ये से ही मोगल्लान अरहंत बनते बीमार हुआ, भगवान बुद्ध जी मोगल्लान बनते के पास जाके मोगल्लान भुजंग परित बताया। महाकाश्यप अरहंत बनते बीमार हुआ, उस वक्त भगवान बुद्ध जी वहां जाके महाकाश्यप तेरे भुजंग बताया। गिरिमानंद भिक्खु बीमार हुआ, उस वक्त आनंद बनते सोचा भगवान बुद्ध जी 2 बार जाके मोगल्लान बनते को महाकाश्यप बनते को भुजंग परित बताने के तुरंत वो सुधर गया। गिरिमानंद भिक्खु भी बीमार हुआ, भगवान बुद्ध जी गया तो अच्छा है कि भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने गिरिमानंद भिक्खु बीमार हुआ, उस वक्त भगवान बुद्ध जी को पता है मैं जाना जरूरी नहीं, आनंद आप जाके 10 संज्ञा बताइए। 10 संज्ञा सिखा दिया गिरिमानंद सूत्र, वो सुनने के तुरंत वो सुधर गया, बीमार का कारण से खड़ा हुआ वो। देखिए उस वक्त भगवान बुद्ध जी जाना जरूरी नहीं, उस वक्त एक बनते लोग झगड़ा गया। भगवान बुद्ध जी आनंद बनते से पूछा, आनंद क्यों ये बनते लोग झगड़ा करते लड़ते हैं? भगवान बुद्ध जी ने ये आनंद अनिरुद्ध बनते का शिष्य लोग कैसे करते, वो मेरा सवाल मेरा काम नहीं है ना। भगवान बुद्ध जी अनिरुद्ध का काम है ना। भगवान बुद्ध जी बताया, आनंद अनिरुद्ध कभी ये से सवाल के लिए जवाब दे दिया है क्या? वो ऐसे जवाब नहीं देते। आप जाइए, आप जाके सुधर करके आइए। देखिए अनिरुद्ध बनते का स्वभाव देख करके भगवान बुद्ध जी ने आनंद बनते को बताया ऐसे करिए, है ना। सबको सब कुछ नहीं कर सकता है। प्रज्ञावान भिक्खु लोग के अग्र बन गया सारिपुत्र बनते, रिद्धिवान भिक्खु लोग के बीच में अग्र बन गया मोगल्लान अरहंत बनते। जैसे अलग अलग लोग का अलग अलग स्वभाव है, इसीलिए हम लोग को आने वाले हर परेशानी तकलीफ समस्या के लिए हम लोग ऐसे हर कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे सोचना मना है। हम लोग को कुछ करके जवाब मिलते हैं तो ऐसे करके हम लोग जवाब ढूंढना चाहिए। अभी देखिए, है ना, हम लोग को कुछ सवाल है तो बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाके दवा लाना चाहिए। मैंने शील पालन करते हैं, वे विपස්සना करते हैं, मुझे ऐसे खत्म कर सकते हैं, ऐसे नहीं, है ना। उसके लिए अलग जवाब है, ऐसे सुधरना चाहिए। ऐसे अलग अलग स्वभाव से सुधर करके अपना जीवन बचाना चाहिए। ये सभी निर्वाण का रास्ता भी ऐसे अलग अलग प्रवचन अलग अलग लोग का स्वभाव से भगवान बुद्ध जी ने दे दिया। किसी को पटिच्चसमुप्पाद से दे दिया, किसी को पंच उपादान स्कंद से दे दिया, किसी को सलायतन से दे दिया, किसी को पंच इंद्रिय से दे दिया, किसी को आर्य अष्टांग मार्ग से बता के दे दिया। अलग अलग स्वभाव है हम लोग को, इसलिए हम लोग का निर्वाण का रास्ता भी अलग अलग स्वभाव है। ये समझना जरूरी है। सबको ये समझ करके निर्वाण का रास्ता
मिलने के लिए भी ये प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।